हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम लड्डू गोपाल की, कृष्ण भगवान की या अन्य किसी भी देवी देवता की भक्ति में हैं, इसके बावजूद भी हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। वो चाहे गृह क्लेश हो, धन की दिक्कत हो, संतान कोई दिक्कत दे रही हो, कैसा भी कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कि ये प्रश्न किया है और मैं इसका जवाब भी दूंगी। साथ ही मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको बताने वाली हूँ, इसका सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपनी परेशानियों से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि दीदी, जब से हमने लड्डू गोपाल जी की स्थापना अपने घर में की है, तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, कुछ ना कुछ गृह क्लेश बनी ही रहती है। ऐसे में हम क्या करें? क्या हम पूजा छोड़ दें? तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहूँगी कि देखिए, जहाँ आपके मन में ये ख्याल आ गया कि हम पूजा छोड़ दें, तो इसका मतलब आपका रिश्ता अभी भगवान से पक्का वाला बना ही नहीं था, क्योंकि बनने से पहले ही आपने उन्हें छोड़ने की बात कर दी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे कि मान लीजिए आपने मन बनाया कि मुझे अपने घर की साफ़ सफाई करनी है, ठीक है। अब घर देखने में तो इतना गंदा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने झाड़ू हाथ में उठाई और कोने कोने से कचरा निकालना शुरू किया, तो क्या हुआ? आपने देखा, अरे ये तो बहुत सारी जगह गंदी थी जिन पर कि मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो जैसे ही आपने घर का सोफ़ा खिसकाया, उसके पीछे सफाई की, फ्रिज खिसकाई, अलमारी खिसकाई, ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं डीप क्लीनिंग, घर को अच्छे से क्लीन करना, जाले साफ़ करना। तो जब हर कोने से, हर जगह से जब कचरा निकलने लगा, तो क्या आपने झाड़ू को दोष दिया? क्या आपने ये कहा कि मैं झाड़ू छोड़ दे रही हूँ क्योंकि घर में कचरा निकलना शुरू हो गया है? बल्कि हम लोग और अच्छे से घर को क्लीन करते हैं, जिससे कि हमारा घर कोने कोने से जगमगा सके। सेम इसी तरह की हमारी कृष्ण भक्ति होती है। हम जितना ज़्यादा प्रभु का अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उससे हमारे घर की नेगेटिविटी निकलना शुरू हो जाती है। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की जो ऊर्जा होती हैं, वाइब्रेशन होती हैं, वो एक साथ एक घर में नहीं रह सकती, ठीक है। तो जहाँ प्रभु का वास होने वाला है, वहाँ से नेगेटिविटी को तो जाना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमने जहाँ जहाँ जिस कोने में सफाई की, वहाँ से कचरा निकल गया, साफ़ सुथरा घर हो गया। बिल्कुल उसी तरह से जब घर के हर कोने में हम घंटी बजाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, क्यों बोला जाता है घर में कि हमें हवन करना चाहिए? इन सब चीज़ों के करने से क्या होता है ना, हमारे घर की सारी नेगेटिविटी चली जाती है। और जब भी आपके पूजा करने से घर के किसी मेंबर को दिक्कत हो, तो समझ लीजिए वो नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहती है कि आप पूजा पाठ करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उल्टा करते हैं। हम सबसे पहले पूजा पाठ को ही दोष देने लगते हैं, पूजा भक्ति छोड़ देते हैं, कृष्ण का हाथ छोड़ देते हैं जो हमने थामा था, और हम ये बाहरी दुनिया को मनाने में और रिझाने में लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेगेटिव एनर्जी आती कहाँ से है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। तो नेगेटिव चीज़ें वहाँ से आती हैं, जैसे हमने दिन भर नेगेटिव बातें की किसी के बारे में, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें देखी जो कि हमें नहीं देखनी चाहिए, लेट नाइट पार्टी करी हमने बाहर कहीं, लेट नाइट हमने डिनर किया। देखिए फ्रेंड्स, खाने का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें बहुत ज़्यादा देर रात को खाना नहीं खाना चाहिए, और तामसिक और नशीले पदार्थों से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू वाली चीज़ें रात के समय नहीं लगानी चाहिए। दोपहर के समय धूप में खुशबू वाली चीज़ें लगा के ना जाएं। किसी की उन्नति तरक्की को देखकर जले ना, क्योंकि फ्रेंड्स, सब कुछ प्रभु ही तो देने वाले हैं। और किसी को ऊपर उठता देख करके अगर हमने किसी की निंदा की, तो ये भी प्रभु का ही अपमान होता है। जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। हम किसी से प्रेम से बोलते हैं, तो सामने वाला हमें बेवजह ही गाली क्यों देगा? और अगर वो फिर भी ऐसा कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ आप इतना समझिए कि उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी है। उसके ग्रह नक्षत्र इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। जैसे कृष्ण ने तो दुर्योधन को समझाया था ना कि युद्ध ना करे, लेकिन उसकी मति मारी गई थी और उसने युद्ध किया। तो जहाँ भगवान नहीं समझा सके, वहाँ इंसान की तो बात ही क्या है।
और जब सड़क पे धूप होती है या फिर कांटे बिछे हुए होते हैं तो आप पूरी सड़क पर कालीन नहीं बिछा सकते, सिर्फ आप अपने पैरों में चप्पल पहन सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह की होती है भक्ति। तो आप सबसे पहले अपने ऑरे को क्लीन करिए। आप प्रभु को अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दीजिए। समर्पण भाव से बोलिए कि प्रभु अब मेरी लाइफ में चाहे अच्छा होगा या बुरा, सब कुछ अब आप ही को देखना है। और सिर्फ ये 2 लाइन बोलिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। और सच पूछिए फ्रेंड्स, भगवान किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं। ये सिर्फ अगर हमने कृष्ण से कोई रिश्ता बनाया है और तिनके भर सेवा भी अगर हमने उनकी मन से की है ना, तो वो तो सदैव हमें हर कष्ट से बचाने के लिए खड़े रहते हैं। हमारी ओर आ रहे दुख के पहाड़ को भी ना राई के बराबर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हम भक्त कहते हैं ना, जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती, तो हम कहते हैं प्रभु तुम कितनी कृपा लुटा रहे हो मुझ पर। ऐसे ही जब भी जीवन में कभी दुख आए ना, तो बस श्री कृष्ण की तरफ देखना और कहना क्या पता इससे भी कोई बड़ा संकट आने वाला था मेरे ऊपर। सच में फ्रेंड्स, वो दुख कब आया कब चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जीवन में दुख किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो कृष्ण के चरणों की शरणागति ले लेते हैं ना, उन्हें दुख के अनुभव भी कम होते हैं। हर दिन आनंद से भर जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि बहुत सरल हैं, आसान हैं और आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। अगर आपके घर में दिक्कतें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई हैं तो आप 21 दिनों का नियम बनाएं। बिना नागा किए आपको पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है, क्योंकि गंगा जल का कितना महत्व है हम सभी जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपनी पूजा में सुबह शाम घर में लौंग कपूर जलाना शुरू करें। आपकी कैसी भी कोई दिक्कत क्यों ना हो, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको उससे राहत मिलने लगेगी। उस लौंग कपूर को पूरे घर में घुमाएं, पूरे घर में घंटी बजाना शुरू करें, ठीक है, शंख की ध्वनि करना शुरू करें। भगवान को लगाया हुआ भोग जो कि प्रसाद बन जाता है, इसे अपने घर के सभी सदस्यों को आप थोड़ा थोड़ा दें। जो तुलसी दल डाल के हम जो जल का लोटा रखते हैं ठाकुर जी के पास, उसे हमेशा मैं कहती हूँ ढक के रखा करें और अगले दिन आप उसे उठा के अपने पीने के जल में मिला लें और वो जल आपके घर के सभी सदस्यों को पीना है। इसके अलावा तवे पर सिकी हुई सबसे पहली रोटी घर के किसी भी सदस्य को नहीं देनी चाहिए। या तो ये रोटी खाने के बाद उसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसका गुस्सा बढ़ेगा या फिर उसका बीमार होना निश्चित है। तो पहली रोटी आप गाय को या फिर पक्षियों को डालने की आदत बनाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुरुवार के दिन अपने घर में पीली सरसों का छिड़काव करना शुरू करें। हर कोने में थोड़े थोड़े दाने आप पीली सरसों के डाल दें। उसके बाद अगले दिन आप उसे झाड़ू के साथ साफ़ कर दें। इससे आपके घर की नज़र उतर जाएगी, नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाएगी। और हर शनिवार के दिन अपने घर से सरसों के तेल का दीपक आप पीपल पर जलाना शुरू करें और घर में हमेशा एक तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगा के रखें, जिसकी आप नित्य नियम से सेवा पूजा कर सकें। तो पीपल पूजा, तुलसी पूजा से आपके घर को कभी भी आदि व्याधि नहीं सताती है और आपकी उन्नति तरक्की करने के रास्ते भी खुलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता है, तो हर वीडियो में मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताती रहती हूँ जिन्हें कि आपको करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको ज़रा भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि दूसरों को मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।